हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमएस कैरियर क्लासेस पर। तो हम लोग आज पढ़ेंगे दो क्वेश्चन के बारे में। इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो हम एक क्वेश्चन और भी देखेंगे और हमने इसके बारे में बेसिक बता दिया है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर जो है वो 30 है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के कितना है 4 गुनी है। यानी जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 4 गुना ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। वो कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो ये रैखिक समीकरण का सवाल है जो हम कक्षा 7 और 8 वालों को पढ़ा रहे हैं। साथ साथ में ये उनके लिए जरूरी है जो कक्षा 9 और 10 में भी है और जो बड़े सवाल नहीं कर पाते हैं। तो आप पहले ये बेसिक देखें, फिर आप इनसे समझ पैदा करेंगे अपनी कि किस तरह से सवाल लगते हैं, किस तरह से हम भाषा पढ़ें और फिर सवाल को लगाएं। तो आइए देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है और कैसे हमको सॉल्व करना है। कहा गया दो संख्याएं हैं, तो हमको कोई संख्या नहीं, ना पहली पता है ना दूसरी पता है। तो मान लेते हैं पहली संख्या, जो ना पता हो तो मान लेते हैं। लिखो माना पहली संख्या। आराम से लिखो और आराम से समझो। तो पहली संख्या कितनी मान लें? हमको मान लेना x, ठीक है। फिर दूसरी संख्या भी नहीं पता है, तो ये भी नहीं बोला है कि इतनी ज्यादा है इतनी कम, योग नहीं दिया, अंतर दिया गया। योग दिया होता तो भी निकाल लेते, लेकिन अंतर दिया। तो माने दूसरी संख्या, तो अगर पहली संख्या नहीं पता है और दूसरी भी नहीं पता तो देखो दूसरी संख्या बराबर हो गया y। अब इस तरह से हो गया कि पहली संख्या x है और दूसरी हो गई y। अब कहा गया कि दोनों का अंतर मतलब होता है घटाव। जैसे मान लो 5 और 7 का अंतर कितना है बताओ। तो आप बोलोगे 5 और 7 में 2 का अंतर है। कैसे पता चला? क्योंकि बड़ी वाली से छोटी वाली घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बताओगे कि 2 का अंतर है। उसी तरीके से इन दोनों के बीच में 30 का अंतर है, यानी बड़ी संख्या से हम लोग छोटी संख्या घटा देंगे। तो पहले हम लोग x माने, मान लेते हैं x बड़ी है, तो x में से क्या घटा देंगे, y घटा देंगे। तो दोनों का अंतर होगा, लेकिन अंतर कितना जाएगा, 30। तो हमने 30 लिख दिया। इस तरह से हमारा ये हो गया। और फिर दूसरा है, बोल रहा है कि यदि बड़ी संख्या, तो ये समीकरण नंबर 1 मान लो अभी, क्योंकि समीकरण मान लो, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना होगी समीकरण ये क्या आ गया नई चीज, अभी हम बताएंगे। फिर लिखा है दूसरा, देखो क्या है, बड़ी संख्या यहां तक हो गया, इतना हो गया। लिखा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी है, x है, क्योंकि x से तो घटाया गया y दूसरी संख्या, ये छोटी होगी। तो इसीलिए यहाँ पर इसको पहले लिखा गया है, बड़ी है। हमने मान लिया, आप y को भी बड़ा मान सकते हैं, हमने इसको माना। फिर यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुनी है, तो बड़ी संख्या मतलब ये जो है इसके 4 गुनी है। तो हम लिख देते हैं x बराबर y। क्या एक यहाँ इसका मतलब है कि जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बराबर है, जब दोनों बराबर है तो बड़ी छोटी कहां होती, बराबर होती ना। हमने यहाँ पर लिख दिया दोनों बराबर है, लेकिन बराबर तो है नहीं। लेकिन बराबर लिखे हैं क्यों? क्योंकि ये बराबर कब होगी, ये इसका जो बड़ी संख्या है इसके 4 गुनी है। तो इसको हम 4 से गुणा कर दें तो 4 गुनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये भी 4 गुनी हो जाएगी बराबर। जैसे मान लो एक संख्या 16 है, x हो गई 16, y हो गई 4। अब देखो क्या 16 4 के बराबर है? नहीं बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है ये इससे 4 गुना कम है, यानी जो 16 है इसका 4 गुना, क्योंकि 4 से गुणा करो तो 4 चौक 16 आ जाएगा। तो 4 गुना यानी 4 से गुणा किया गया है तब 16 आया। बराबर कब होगा? जब जो जितना गुना कम है उसको उतना गुना कर दो, तो इसको भी उतना गुना कर दिया। देखो तो ये जो बड़ी संख्या थी ये कितना थी, 4 गुना थी, जिससे ये 16 4 गुना है। अब हमने क्या किया, दोनों को बराबर लगा दिया, हमने बराबर लिखा। और बराबर लेकिन है नहीं तो बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए इसको भी 4 से गुणा कर दिया, तो बराबर होगी। जैसे 4 चौक 16 और ये 4 चौक 16, अब देखो बराबर होगी कि नहीं बराबर होगी। तो इससे हमारा काम यहाँ पर भी आसान हो गया। तो हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। अब ये वाला फालतू आ गया, इसको मिटा देना है, सिर्फ इसको आपको समझाने के लिए लिखा गया है। तो आपको क्वेश्चन में भी ऐसे करना है कि हम किस तरह समीकरण बनाएं। अब आप बोलोगे कि ये 4 गुना ज्यादा है तो इस पे 4 गुना होना चाहिए, लेकिन 4 गुना पहले से ज्यादा है। y के बराबर कब होगा? जब y को 4 से गुणा कर दोगे, बस ये भी इसके बराबर आ जाएगी। ठीक, अब ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब आपको क्या करना है, x का मान पता है, x का मान इसमें रख दोगे, बस y आ जाएगा। तो आप लिखो कि समीकरण 1 में x का मान का करने पर, रखने पर, तो रख दो भैया, किसने रोका है, रखें, चलो रखा जाए। तो समीकरण नंबर 1 है क्या, x माइनस वाई और फिर बराबर 30। अब जहां जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे, 4y, क्यों? क्योंकि x बराबर 4y है ना, आप रख सकते हैं। तो यहां लिख दिया 4y, फिर यहां माइनस लगा तो y था, y लिख दिया बराबर 30। अब देखो 4y में से यहां x से y नहीं जाता है ना, x से y कहां घट जाएगा, नहीं घटेगा ना। जिसे अभी आपसे बोला जाए कि 4 भैंसे हैं उसमें से 3 गाय घटाओ,
तो 4 भाई से 3 का कैसे घटा सकते हो भैया? तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या करना है कि 4x जो 4y है इसमें से एक y जा सकता है, लेकिन समान समान है ना, 4y थे, एक y चला गया तो बच गया 3y। यहाँ पर नहीं घट सकता, इसीलिए हमने इसका मान यहाँ पर रखा है, समझे? अब बराबर हो जाएगा 30। अब y निकालना है तो y बराबर, पहले बताया ये गुणे में है, इधर आ जाएगा भाग में। भाग को ऐसे भी नीचे भी लिखते हैं, 3 आ गया, 3 एक कम 3 और 3 दहम 30, 4 3 कम 3, जीरो लगा, बाद जीरो लगा तो y बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। y बराबर 10 आया है। तो जहां दूसरी संख्या कितनी आ गई? 10 आ गई। ये छोटी थी, 10 आ गया, ठीक। अब देखो हम जो संख्या है x का मान वो कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ पर x बराबर दिया गया है। x बराबर कितना दिया है हम यहाँ पर लिख रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, तब मैं इसको मिटाकर यहाँ पर जगह है यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब तो देखो x बराबर है कितना, हमको एवरेज निकालना है ना 4y, तो 4 और गुणे बीच में होता है, 4y लिखो चाहे 4 गुणे y, बात एक ही है। अब x बराबर निकालना है तो भैया 4 और y का मान कितना आया है? 10, तो लिख दो गुणे में 10, तो 4 दहम 40। अब x बराबर कितना होगा? 40। ये आ गया आंसर। तो बड़ी संख्या कितनी है? 40 है, छोटी संख्या कितनी है? 10 है। अब इन दोनों का अंतर घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 40 में से 10 चला जाएगा, देखो 30 आ रहा है, ये आ गया। फिर उसके बाद में बताएगा ये बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या है देखो छोटी संख्या के 4 गुना है कि नहीं, 10 चौके 40 होता है, 4 गुना भी है। तो इस तरह से ये समीकरण होगा संतुष्ट, और आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं हटा और आप खींचो जल्दी से फोटो इसकी, हो गई फोटो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये बिठा रहा हूं। आप भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर सकते हो, सिर्फ देखो शब्द जो वो सवाल है उनके शब्द पकड़ना है कि सवाल कह क्या रहा है भैया। अब जब आप समझ गए कि कोई कह क्या रहा है तब आराम से कर ले जाओगे ना। अब उसका मतलब ही नहीं समझ पाओगे तो कहां उसके मन माफिक उत्तर दे पाओगे। अब देखो ये लिखा है, दो क्रमागत, क्रमागत मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया क्या होता है। तो दो क्रमागत सम संख्या का योग कितना है? 146 है। संख्याएं ज्ञात करना है, तो हमको पता नहीं कौन कौन सी वो दो है। तो जब पता ना हो तो x वन से मान लो, जल्दी से a भी मान सकते हो, x ज्यादा आसान होता है तो मान लेते हैं। तो जो माना भैया पहली संख्या या पहली क्रमागत संख्या बराबर x, फिर दूसरी लिख दो, दूसरी क्रमागत, क्योंकि दो ही है ना तो दूसरी ये क्रमागत लिखा हुआ, कि संख्या समझ जाओ आप लोग। दूसरी क्रमागत संख्या, क्योंकि बराबर नीचे बराबर लगाना था हमको, ये आपको भी लगाना है। ये एक अच्छे बच्चे की पहचान होती है, निशानी होती है कि ये जो तरीका होता है उसको फॉलो करो आप। और फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या? दूसरी क्रमागत x + 2। अच्छा दो क्यों जोड़ा? क्योंकि क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, और यहाँ पर जो क्रमागत है 100 यहाँ पर x है। अगर मान लो सम संख्या 10 है तो इसमें दो जोड़ोगे तभी तो 12 आएगी। क्यों? क्योंकि 10 के बाद में संख्या 12 आती है, सम संख्या हमेशा 12 आएगी। अगर एक जोड़ देंगे तो 11 होगी, 11 होती है विषम हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर दो जोड़ा गया है। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया, तो ये हम हटा रहे हैं, आप वहां जाकर के समझ सकते हैं इसको, अगर ये नहीं जिसने नहीं पढ़ा है तब। अब ये दोनों मिल गया हमको। अब जो सवाल कह रहा है दोनों को जोड़ते हैं, लिखा है ना दो संख्याओं का योग कितना 146 है, तो हमको हमारे पास संख्या है x और प्लस दूसरी है x + 2, दोनों को हमने देखो जोड़ दिया। अब कितना आ जाएगा 146। अब एक x यहाँ पर, एक x यहाँ पर, क्या x 2x + 2 तो था ही। अब ये दो इसमें नहीं जोड़ना है, बोले 1x 2x और ये 2 4, ऐसा 4x नहीं करना है क्योंकि इसके पास x नहीं है। ये x ये एक जैसे ही जुड़ जाएंगे, ये दो ऐसे ही रहेगा, बराबर 146 आ जाएगा। अब देखो हमने इससे पहले पक्षांतर बताया है कि सबसे पहले जिसके पास x ना हो उसको उधर भेजो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x पहले, ये प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो 146 - 2 हो जाएगा। अब ये जो था उधर चला गया तो उधर जाने पर उल्टा हो जाता है, प्लस का उल्टा माइनस हो गया, सीरीज के आगे माइनस आ गया। अब यहाँ पर घट जाएगा तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, तो 2x = 146 में से 2 चला जाएगा 144 144। अब यहाँ पर देखो 2x है, हमको x निकालना है, तो 2 गुणे में है उधर चला जाएगा भाग में, और भाग को हम बटे में भी लिख सकते हैं, लिख रहा है 144/2, इसका मतलब है 144 को 2 से भाग दिया गया है बराबर x। अब इसको इधर लिख रहे हैं, आप लोग इधर समझ लें। यहाँ पर लिखा हुआ है x = 144/2 यानी 144/2। अब इस 2 से काटने का मतलब होता है, 2 से भाग देने का मतलब होता है आधा करना, 2 से काटने का मतलब ये होता है आधा करना। तो बताओ 144 का आधा करोगे कितना आएगा?
72 आएगा। या फिर ऐसे काट दो, 2 एकम 2 और 2 सते 14 हो जाएगा और पूरा पूरा कट गया और 2 बचा, 2 दूनी 4 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 72। तो पहली संख्या कितनी है, x बराबर आ गया 72, तो पहली संख्या भैया 72 है। अच्छा दूसरी संख्या कितनी है, पहली संख्या है x, तो यहाँ है x और प्लस 2, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाएगा, तो x की जगह पे हम क्या लिख दें 72 आया, तो लिखते 72 और 72 2 कितना हो जाएगा 74। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 146 आ जाएगा। और देखो ये क्रम से है, 72 के बाद में आता है 74, 73 आता है लेकिन वो विषम संख्या हो जाएगी ना, तो 72 के बाद में जो आने वाली सम संख्या है वो है 74, ये हो जाएगी क्रमागत सम। क्रमागत में मैंने बताया 2 जोड़ते हैं। इस तरह से आपकी ये 2 क्वेश्चन हुए। हमें आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर ये हमारे साथ जुड़ जाइए और शुरू कीजिए गुणनखंड लगाना। हमने प्रीवियस 2 वीडियो बनाई है कैसे बेसिक कवर किया जाएगा गुणनखंड का, और ये तीसरी वीडियो है, इसमें और थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे और साथ साथ में बहुत ही आसान तरीका इसमें भी हम जानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हम ऊपर से नहीं शुरू करने वाले हैं, उसी लेवल से शुरू करेंगे। तो आइए लिखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला है मान लो 6a²। अब की बार हमने x नहीं लिया, यहाँ पर a ले लिया है, कुछ भी ले लो आप, -15a और -9, ये क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, इसको यहां से गुणा करेंगे, यानी अंग्रेजी में कहेंगे तो फैक्टराइज करेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो फैक्टराइज कर लें इसको। तो यहां से यहां तक क्या करेंगे गुणा करेंगे, यानी फैक्टर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 6 को 15 से गुणा करो, 15 कहां लिए 6 को 9 से गुणा करना है, ये आ जाएगा 54 यानी 54 आएगा। अब बीच वाले को ऐसा आपको तोड़ना है कि गुणा करने पर 54 आ जाए और घटाने पर, क्योंकि यहाँ घटाव है ना, ये वाला अगर घटाव होगा तो घटाने पर आए और अगर ये जोड़ होगा तो जोड़ने पर आए। तो ये माइनस लगा है यानी घटाने पर 15 आए और गुणा करने पर 54 आए। तो हमको पता है 18 में से 3 गया तो कितना बचेगा 15 और 18 यानी 54, ये होता है। लेकिन जिसको इतनी जल्दी नहीं पता है वो कैसे करे, उसके लिए क्या व्यवस्था है, हमने उसके लिए वो अच्छी सी व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था है वो, अब देखो 15 घटाने पर आए, इसका मतलब है कि 15 से ऊपर वाली संख्या से हम कुछ घटाएंगे तभी तो 15 आएगा, कि 14 यानी 14 में से कुछ घटा देंगे, 13 में से कुछ घटाएंगे तो 15 आएगा, ऐसा नहीं होगा ना। यानी 15 से कब आएगा, जब 15 से ऊपर वाली कोई संख्या घटाएंगे। तो 15 के ऊपर क्या है 1 16 है, तो 16 में से 1 घटाओ कितना आएगा 15 आएगा, लेकिन 16 एक कम 16 होगा, गुणा करोगे तो। अब यहाँ गुणा करके देख लो, अगर दूसरा हम 17 ले लें और 17 में से 2 घटाएं तो कितना आएगा, 17 में से 2 जाएगा 15 तो आ जाएगा, लेकिन 17 दूना 34 ही होता है, हमको 54 लाना। अगर 18 लिख दें और उसमें से 3 घटा दें तो 18 में से 3 जाएगा तो 15 आएगा, 18 यानी 54 होता। बस मिल गया, बस यही है, यही यहाँ पर रखना है। तो क्या करेंगे 6a² माइनस ये लिखेंगे 18 में से 3 चला जाई भैया, तो a बचे जाएगा 15, ये 15 लिखा हुआ है, बाहर a लिख देंगे और -9 लिख देंगे, ये हट जाएगा। अब आपको ये करना है, जो घटाने पर आए, घटाने पर अगर देखा जाए तो उससे एक बड़ी लो, फिर उसमें क्या करो 1 घटाओ, फिर उसके बाद में 2 बड़ी लो, 2 घटाओ, 3 बड़ी लो, 3 घटाओ, जिसको उसको संतुष्ट करेगा वही रख देंगे। तो ये संतुष्ट कर रहा है, इसको रख दिया हमने। अब इसका लफड़ा खत्म हो गया, हटा दो इसको, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा था मुझको, आपको लोग भी शायद कर रहा हो। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट खोलते हैं तो लिखा है 6a², ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं शाबाश। तो ये हो जाएगा -18 और a इससे गुणा हो जाएगा, और ये माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस, क्योंकि आगे माइनस है, आगे माइनस होगा तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा। देखिए 18 प्लस में था माइनस में आ गया, ये माइनस में है देखो प्लस में आ गया, 3 और a गुणा हो जाएगा -9। अब हो गया क्या, गुणा हो गया ना। अब देखिए कॉमन लेंगे, गुणा करने के बाद क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट खोलने के बाद कॉमन लेते हैं, कॉमन लो, चलो कॉमन लेने का मतलब होता है यहाँ पर भाग देना, पता है ये 6 से भाग हो जाएगा कि नहीं, 6 3 18 होता है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर a है। कॉमन मतलब होता है दोनों में क्या क्या है, क्या क्या मौजूद है, दोनों में क्या मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, अच्छा ये मिल रहा है 6 और ये इसमें मिल रहा है a। अच्छा 6 पूरा यहाँ चला आएगा, a एक चला आएगा तो एक ही बचेगा, यहाँ हो जाएगा -6 3 18, 6 3 18, अच्छा 6 3 18 बोलो, a चला आएगा। अब प्लस यहाँ पर दोनों में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, और a तो है नहीं, a इसके पास है लेकिन इसके पास कहाँ है, तो 3 3 का 9 होता है, आता है 3 के पहाड़े में 9, तो a अच्छा प्लस कॉमन लेंगे तो माइनस ही बचेगा, क्योंकि प्लस कोई प्रभाव नहीं डाल पाता आगे वाले चिन्ह पर, ये हो जाएगा -9।
सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, 3 3 का 9। ये जो ब्रैकेट में आना चाहिए वही यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ जो आए वहां यहाँ भी आना चाहिए। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर वाले के लिए 6a प्लस 3, एक ब्रैकेट में करके बाहर 6 था और प्लस 3 था, कर लिया एक ब्रैकेट में। ये दोनों एक जैसे हैं, जो अच्छा लगे लिख लो, आप लोगों को जो अच्छा लगे लिख लो। इस तरह से आप लोग अपनी कॉपी में इसको चाहे उतार लो और चाहे चढ़ा लो, ठीक। अब फिर दूसरा देखो, हम दूसरा कर रहे हैं। दूसरा हम करेंगे इस पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर। ये होगा जैसे क्वेश्चन है, इसको मिटा करके ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा आनंद आएगा। तो हम मिटा रहे हैं और लिख रहे हैं तुम्हारे लिए, ये लिख रहे हैं हम x स्क्वायर अपान 25 माइनस a 9 अपान ये हमने लिख दिया 64। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखें कि ये सॉल्व होगा कि नहीं। सब गुणनखंड करना है, गुणनखंड कैसे करें। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया जब दो पद हो और बीच में माइनस लगा है और स्क्वायर बनने के चांस हो तो सिर्फ यही लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b हो जाएगा और एक ब्रैकेट में a माइनस b हो जाएगा। ये आपको मरते दम तक याद रखना है, ओके। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर तो ऊपर है, लेकिन 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसे ब्रैकेट लगा दें। इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये पूरे पर लगा हुआ है, ये स्क्वायर यहाँ लगा है, इसका मतलब इस पर भी है इस पर भी है। देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, वही लिखा हुआ है, ये इतना ही लिखा हुआ है। x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लगा दो। अब यहाँ पर 9 है, ये जो उल्टा जा रहा है ये 9 है, तो 9 को लिख सकते हैं 3 और 64 को लिख सकते हैं 8 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा और 8 नहीं 64 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बन गया a पूरा, ये हो गया b और बीच में माइनस, तो देखो इस तरह से हो जाएगा। अब दोनों प्लस करके एक ब्रैकेट में माइनस करके, तो x बटे 5 प्लस 3 बटे 8 एक ब्रैकेट में हो जाए और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाए बच्चा, x बटे 5 माइनस करके हो जाए बस 3 बटे 8। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं और आज किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर बटे में दिया रहे तब, अपान में दिया रहे तब, फ्रैक्शन जब बने तब, ये सब आप कर सकते हैं। फिर आओ एक और करते हैं, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा एक क्वेश्चन और बहुत जल्दी से करते हैं, स्पीड में, रैपिडली, ओके। ये क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, यहाँ पर है 6 नहीं 12 और यहाँ पर है x और प्लस 4। अब ये क्वेश्चन है। अब फिर हमने बताया है कि यहाँ पर नंबर हो तो इनको पहले गुणा कर लो, तो गुणा कर लो 9 चौक 36। अब गुणा करो तो कितना आ जाए बताओ, 36 आ जाए, क्योंकि इसको गुणा किया 36 आया, तो गुणा करने में 36 आए और यहाँ बीच में कितना है 12 है, तो क्या करने पर 12 आए, यहाँ प्लस है ना, जोड़ने पर 12 आए। अब देखेंगे कि 12 से जब कम संख्या होगी तभी तो जोड़ेंगे तो 12 आएगा, तो 12 से ज्यादा वाली संख्या जोड़ेंगे तो 12 से ऊपर नहीं चला जाएगा। तो हमको पता है कि 12 से कम क्या होती है 11, 11 में 1 जोड़ो, गुणा 11 कम 11 हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 तो हो जाएगा, लेकिन 11 एक कम 11 होगा। अब देखो तो 10 में अगर हम 2 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 12 तो हो जाएगा, लेकिन 10 दूनी 20 ही होगा, हमको 36 लाना है। अब लेकिन 13 सॉरी, अब यहाँ पर 9 में अगर हम 3 जोड़े तो 9 त्रिक 27 ही होगा, 12 तो हो जाएगा, 9 3 12 तो नहीं होगा। अब हम यहाँ पर अगर 8 और प्लस 4 जोड़े तो 8 चौक 32 ही होगा, लेकिन हमको लाना कितना है यहाँ पर, कितना लाना बच्चा 12 लाना, तो 8 4 12 तो हो जाएगा, लेकिन 8 चौक 32 होगा, 36 लाना है। अब हम 7 में कितना जोड़े 5 जोड़े, 7 तो 5 35, फिर भी एक कम रह जाएगा, 7 5 12 तो हो जाएगा। और अब की बार 6 प्लस 6 करेंगे, 6 6 36 और 6 6 12, अरे आ गया, तो लिखेंगे 6 और प्लस 6 12 हो जाएगा, बाहर हो जाएगा x प्लस 4 माइनस ये 9x स्क्वायर। अच्छा ये इतना क्यों किया, आप जानते हैं 6 से 12 हो गया, 6 6 36, जिसको डायरेक्टली आता है वो कर सकता है, जो नहीं जानता है या थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा तो आप कैसे करोगे, इस विधि से करोगे तो आसान हो जाएगा। थोड़ा उतना मान दिमाग में नहीं आ रहा है तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ऐसे कर लोगे तो टाइम कम वेस्ट होगा, अगर नहीं आ रहा तब डायरेक्टली आ रहा तो ताक से रखो, ये लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो 9x स्क्वायर था, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सब अंदर वाले को माइनस कर देगा तो माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 6x, x कहां से आ गया, ब्रैकेट के बाहर था, ये दोनों गुणा हो जाएगा, इससे भी इससे भी उसी के साथ में आ गया, प्लस 4। अब यहाँ पर क्या होगा
9x और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, x तो दोनों में मिला, ठीक है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें, कैसे, क्योंकि 3 के पहाड़ में 9 भी आता है, 3 के पहाड़ में 6 भी आता है, तो 3x कॉमन है, तो हो जाएगा 3 तिक्का 9 और 1 तो x, क्योंकि एक x चला गया और 2 तो x है, माइनस 3 दूनी 6 होते हैं, तो आएगा यहाँ पर, और x ये चला हुआ है, और माइनस है, माइनस लगाओ, 6 है, 6 लिखो, हाँ 6 नहीं लेना, कॉमन जो है वो, तो देखो दोनों में 2 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 3 तो कॉमन है नहीं, 3 के पहाड़े में 4 कहाँ आता है, 3 अब 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, ये भी आता है, मतलब यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे, तो 3 2 तिहाई 6 और x, मतलब 6 को काटोगे अगर 2 से तो 2 तिहाई 3 आया ना, वही चीज यहाँ लिखते हैं ऐसे, और माइनस 2, माइनस 2 क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, अब ये 2 हो जाएगा, जैसे 4 है 2 से काटो तो 2 दूनी चाहिए 2 आया, तो इसी तरह से इसका लासा लेने का मतलब, सॉरी कॉमन लेने का मतलब है कि इसको इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, इस तरह से ही काटते हैं, ओके। अब देखो यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि अगर माइनस कॉमन लोगे तो माइनस हो जाएगा आगे, ये हो जाएगा 3x - 2, एक ब्रैकेट में रख लेंगे, और फिर 3x - 2 एक ब्रैकेट में जाएगा, ये कौन सा है, ये वाला है, देखो दोनों एक जैसे हैं, 3x - 2 बाहर वाला एक ब्रैकेट में आ गया और अंदर वाला दो एक जैसे हैं, एक लिख लो, इस तरह से हो गया। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना पर्याप्त है, आप लोग इस तरह से गुणनखंड आसानी से कर सकते हो, आपको इस तरह से अगर गुणनखंड मिलेंगे तो आसानी से कर लोगे ना, हाँ करना है आपको, और हम लोग आगे थोड़े अच्छे लेवल के और क्वेश्चन जो है गुणनखंड वाले, आपको परेशानी ना हो, थोड़ा से आने वाली वीडियो में लेकर आने वाले हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।